Hello viewers, I hope you all are very good, fit and fine, and I hope you all are doing well in your life. So in today's video, I am going to discuss with you IELTS exams because during these days there is a lot of students, those who are interested to go abroad, and if they want to go abroad on study basis in various countries like Canada, America, USA, they have to pass IELTS exam first. After qualifying IELTS exams, it will be easy for them to go abroad. So let's discuss about IELTS exam. First of all, I want to tell you what is mean by IELTS. IELTS का मतलब क्या है, क्यों इसको IELTS बोलते हैं? IELTS stands for International English Language Testing System. आपको कुछ समझ में आया इस डेफिनेशन को देखकर क्या इसका मतलब हो सकता है? बेसिकली वो इसका जो मेन मोटिव है, जो इससे एक आंसर निकल आता है, वो ये है, ये एक तरह का आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है. जो सिंपल बेसिक में आपसे बात करूं, इट्स अ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. सेकेंड थिंग इज दैट validity. IELTS exam has two years validity. एक बार आपने IELTS एग्ज़ाम पास कर लिया किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आप 2 इयर्स तक आपकी फ़ाइल को अप्लाई कर सकते हो. आपने जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, बाद में कोर्सेज के लिए जो भी आपने आपका कोर्स लेना हो, आपने स्टडी के अकॉर्डिंग, आपने 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपने कोर्स लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप 2 साल के बीच बीच अप्लाई कर सकते हो IELTS करने के बाद में. सॉरी व्यूअर्स, आफ्टर 10th, आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन. Maximum bands. Nine bands. In IELTS exam, maximum bands are 9 bands. What is mean bands? बैंड्स का जिक्र मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वे करूँ, एक तरह से ये मार्क्स होते हैं जो आपको IELTS एग्ज़ाम को देने के बाद में आपके इंस्टीट्यूट पहले बताते हैं कि हाउ मच बैंड्स यू हैव गॉट आफ्टर यू आर पासिंग योर IELTS एग्ज़ाम. इट डिपेंड्स ऑन यू. इट कैन बी 5, 6, 7, 8, 9. ये आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपके बैंड्स आएंगे. और जितने आपके बैंड्स अच्छे आएंगे, आप उतनी ही अच्छी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो. व्हाट आई मीन टू से, इफ़ यू गॉट 6, 7, 8 or 9 bands, you will be eligible directly for USA, Canada, Australia. If you got
less than 7 bands, 6 band or 5 bands, there is a some restrictions for the country, क्योंकि जो कंट्रीज़ बहुत ही रेपुटेबल कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी एक कंडीशंस हैं कि हम इतने ही बैंड्स वाले को उठाएंगे, इससे कम वाले को नहीं उठाएंगे। ये अपनी अपनी कंट्रीज़ की डिमांड है, उनकी जो है कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, passing marks. No passing marks in IELTS. So viewers, passing marks means that आइलेट्स में किसी किस्म के कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते। ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितनी अच्छी आपकी स्किल्स हैं, आपने कितना हार्ड वर्क किया है आपने आइल्स को पास करने के लिए। उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मच बैंड्स यू हैव गॉट अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। सो इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, आपके बैंड आएंगे आउट ऑफ 9, 6, 7, 8, 9 वट एवर यू विल गेट आफ्टर यूर क्वालिफाइंग योर आइल्स एग्जाम। Next one, I would like to discuss with you modules in IELTS. Modules in IELTS. So viewers, there are 4 modules in IELTS exams. Modules means what type of contents are there in IELTS exams. I mean to say, first module is listening, second module is reading, third module is writing, fourth module is speaking. So viewers, these are the 4 modules in IELTS exam. Once you have got admission in IELTS exams, you have to go through these 4 modules: listening, reading, writing and speaking. Now I am going to discuss with you what is inside these 4 modules. मतलब इन 4 modules में क्या है, आपको करना क्या है, what you have to do in these 4 modules. First of all, I am going to tell you what about listening. Viewers, have you heard about listen word? Listen. हम वो काफ़ी बार हमने घर में बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनिए। लिसन का मतलब है सुनना, किसी को सुनना। इट्स बेसिकली मीन्स दैट योर एबिलिटी टू लिसन समवन। आप कितना अच्छा किसी को सुन सकते हो, उसकी बात को समझ सकते हो और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। इट्स बेसिकली मीन्स लिसनिंग स्किल्स, योर एबिलिटी टू हियर प्रॉपरली। मतलब कोई बंदा आपको जेकर 2 मिनट का लेक्चर डिलीवर करता है या 5 मिनट का लेक्चर डिलीवर करता है, आपको उसकी बातें कितनी समझ में आई, आपने उसको कितना अच्छे से सुना, आपने उसको कितना ग्रैस्प किया। इट्स योर लिसनिंग स्किल्स। मतलब ऐसा ना हो कि आपके सामने 10 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं और आप उनमें से एक को 10 पार्टिसिपेंट्स को 101% नॉलेज है और आपको 50% भी नहीं है। बिकॉज जेकर ऐसा होता है तो जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं वो वीक है, आपने उनकी बात अच्छे से नहीं सुनी। इट्स योर डिपेंड्स ऑन लिसनिंग स्किल्स। सेकंड वन इज रीडिंग स्किल्स। सिंपल मीन्स रीड। रीड मीन्स पढ़ना, टू रीड एनीथिंग। रीडिंग मीन्स कंसिस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग बुक्स। आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, हाउ मच फास्ट you can read anything and how much fast
you can understand if anything written in English. It's your reading skills. Third module is writing. Guys, writing also plays a very important role, because if your writing is not good, you are unable to convey your answer in writing. Because if your vocabulary is not good, if your grammar is not good, and your writing is not good, if someone says to you, please write a paragraph on any topic, and you have to write up to 100 lines on any paragraph. If there is a lot of mistakes in your paragraph, and there is a grammatical mistakes, there is a vocabulary mistakes, it will affect your writing skills. राइटिंग स्किल्स का यही मतलब है कि आप जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स हैं, वोकैबुलरी स्किल्स हैं, वो आप इतनी अच्छे से राइटिंग में एक्सप्रेस कर पाते हो विदाउट एनी मिस्टेक. मान लो मैं 15 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखने वाला हूँ और उसमें से मैं 3-4 लाइनों में गलती कर दी, मिस्टेक्स होगी, वोकैबुलरी की मिस्टेक होगी, ग्रामर की मिस्टेक होगी, तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये मेरी राइटिंग स्किल्स में वीकनेस आएगी. जेकर मैं अच्छे से लिख पाता हूँ प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, विदाउट कोई मिस्टेक के साथ, मेरी ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, मेरी वोकैबुलरी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है जो मेरी राइटिंग स्किल्स हैं बहुत गुड. बिकॉज इफ़ योर राइटिंग स्किल्स आर नॉट सो गुड, देन जो पर्सन होगा जो आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करेगा, आपके पैराग्राफ को चेक करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है. इफ़ देयर इज ए मिस्टेक्स इन योर राइटिंग, इन योर पैराग्राफ, वट एवर यू आर राइटिंग. फोर्थ मॉड्यूल इज स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग मीन्स स्पीक अप, बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. स्पीकिंग स्किल्स सिंपली मीन्स दैट your ability to express your thoughts and share your ideas while speaking. It's basically consists to deliver your message properly in front of desk and in front of conversation. स्पीकिंग स्किल्स में आपको क्या क्या चेक किया जाता है? स्पीकिंग स्किल्स में आपको कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ अट्रैक्टिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो है स्पीकिंग स्किल्स में देखा जाता है इंटरव्यूज़ के दौरान. तो स्पीकिंग से पहले सबसे पहले तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब आपने एक बार आईएलटीएस में एडमिशन ले चुके हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 10-20 लोगों के आमने सामने खड़ के बोलना पड़ जाएगा. क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे, you will not enable to build up your confidence and you will not able to deliver your message properly. इसको स्पीकिंग स्किल्स बोल देते हैं. तो गैस, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. Means writing, speaking, guys, there are various methods to improve English skills. The first method is सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना हो. क्योंकि जेकर आप न्यूज़पेपर से अच्छे से पढ़ सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो, तो आपकी जो इंग्लिश है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना होगा. ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही अच्छे से पूरा स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ समझ में आए. डोंट बी डीमोटिवेट योरसेल्फ. Starts from 1 line, 2 line, 3 lines. How much as you can grasp. जितना आपको लगे कि मुझे एक पैराग्राफ समझ में आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंगली आप रीड आउट कर सकते हो. Secondly, newspapers are various types because in the market there is so many newspapers. Like I would like to tell you, the Hindu newspaper, the Indian Express, the Hindustan Times, the Tribune. जेकर मैं आपको बोलूँ कि जेकर आपको अपनी सिर्फ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपको इंग्लिश को स्टडी करना है बेसिकली, तो आप द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून को फॉलो कर सकते हो. द हिंदू की प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इट्स अ समवेयर हाई लेवल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, बिकॉज द हिंदू न्यूज़पेपर प्रेफरेंस फॉर दोज हु आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर IAS examination. IAS stands for Indian Administrative Services. It's a very high level language newspaper because if you are not so good in English, then you can refer the Tribune newspaper, the Hindustan newspaper, the Indian Express newspaper. जो इन न्यूज़पेपर की लैंग्वेजेस हैं सिंपल हैं, इजी अंडरस्टैंडेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगी अंडरस्टूड करने में, क्योंकि जेकर आप पहले ही द हिंदू को उठा लोगे, इट्स अ वेरी हाई लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, आपको खुद को डीमोटिवेट महसूस करोगे, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट होते वो सिंपल हैं, वो सिनोनिम्स होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, आगे से आगे उनसे वर्ड जो है निकलते जाते हैं और बनते जाते हैं. आप डीमोटिवेट हो सकते हो कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं. इससे बेटर है कि पहले बिलो से स्टार्ट करो, फिर जब आपका लेवल बढ़ता जाए डे बाय डे, आपको जो लैंग्वेज है अंडरस्टूड होने लगे, आपको समझ में आने लगे क्या लिखा हुआ है, जब आपको अच्छे से हो जाए कि अब मैं रीड कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में जो आप अपना लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, आप कोई भी हाई लेवल का न्यूज़पेपर उठा सकते हैं. बेसिकली मैं खुद द ट्रिब्यून को रीड करता हूँ. आई एम बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो जेकर आपको सिंपल लैंग्वेज चाहिए, इजी अंडरस्टैंडेबल न्यूज़पेपर चाहिए, तो आप इजीली द ट्रिब्यून को फॉलो कर सकते हो. सेकंड प्रॉब्लम इज दैट एवरी पर्सन डजंट बिलोंग टू अ वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेटस, बिकॉज हर एक पर्सन की अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटस होता है. किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं. जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो काफ़ी कॉस्टली न्यूज़पेपर है. जेकर मैं उसकी बात करूँ, जो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है it's affordable, it's around only 5 rupees only, and the Hindu is 10 rupees per day. तो आप द ट्रिब्यून को इजीली फॉलो कर सकते हैं, उसकी आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यूज़पेपर के बारे में हम बात कर चुके हैं. सेकेंडली स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स. गाइज अगेन देयर इज सम मेथड्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेकर आपके घर में अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, यू कैन प्रैक्टिस विद दैम इजीली. सेकंड थिंग इज दैट इफ़ यू आर अ वेरी वेल एजुकेटेड फ्रेंड्स, इफ़ दे हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश, इफ़ दे आर अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन प्रैक्टिस विद दैम. आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात तो करते हैं, गॉसिप तो हमारी होती है, गॉसिप मीन्स गपशप, गॉसिप तो हमारी होती है. मान लो आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड फॉर अ 1 hour लाइक गॉसिप. गाइस व्यूअर्स, उसको हिंदी और पंजाबी में करने के बजाय आप इंग्लिश में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन टॉक विद दैम इन इंग्लिश एंड इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्पीकिंग स्किल्स आल्सो. लेट्स ट्राई फ्रॉम द बिगिनिंग. कोई बंदा शुरू से ही सब कुछ नहीं करने वाला होता, धीरे धीरे सीखना पड़ता है सब कुछ, डे बाय डे, और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है. तो उसकी वजह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में बैठकर उनसे फ़ोन पे बात कर आपकी जितनी भी उनसे बात होती है, आप पंजाबी और हिंदी की बजाय आप इंग्लिश में कर सकते हो. इससे जो आपका है पर्सनैलिटी भी इफेक्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और थर्ड बात आपकी स्पीकिंग स्किल्स है बहुत अच्छी हो जाएगी. ये सबसे अच्छा मेथड है अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए.
Next one, we have to talk about duration. One month. Basically, IELTS exam has only 1 month duration. In 1 month, you will complete all the 4 modules, which I told you before 1 to 3 minutes: listening, reading, writing and speaking. Okay? It's not a mandatory कि आप जो है 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर सकते हो. It depends on person to person in how much time you can complete your IELTS course. Because जेकर आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में वीक हो, तो आपको हो सकता है 4 से 5 महीने और 5 से 6 मंथ में लग जाए इसको कंप्लीट करने के लिए. व्यूअर्स, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जेकर आपके बैंड अच्छे नहीं आए तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, आपको फाइल को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी. तो जो आइल्स वाले होंगे आपको सजेस्ट करेंगे कि यू हैव टू इम्प्रूव योर बैंड्स. बैंड कैसे इम्प्रूव होंगे? जो आपकी स्किल्स हैं जो अच्छी होंगी. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितने कम समय में आइल्स को कंप्लीट कर लेते हो. जेकर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इसको 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो. देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आपको 6 मंथ में कंप्लीट करना है, 5 मंथ में कंप्लीट करना है या 1 मंथ में कंप्लीट करना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन इन हाउ मच टाइम वी कैन कंप्लीट दिस टास्क. इट वाज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. दूसरी बात, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस आई मीन टू से आपका कितना खर्चा आएगा बाहर को जाने के लिए, फाइल को अप्लाई करने के लिए. बेसिकली इट्स नॉट अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन आइल्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कोर्स विच यू आर गेटिंग. जो भी आप कोर्स लेंगे, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है, जिस कंट्री में जाने के लिए एडमिशन चाहिए, वहाँ पे आपको कौन सा कोर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके हैं एक्सपेंसेस तय किए जाते हैं कि आपको कितना खर्चा होगा. जी आपकी कोर्स की ड्यूरेशन बहुत लंबी है तो ये 15 से 20 लाख भी हो सकता है. जेकर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन शॉर्ट है, 6 मंथ का है, 1 साल का है, तो इट कैन बी अराउंड 10 to 12 lakhs only. Because there is no fixed expenses and IELTS exam to go about. जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम लेना है, कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो. और दूसरी बात, लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर US एंड कैनेडा, तो आपको पता ही अच्छे से कि वहाँ पे जो डॉलर का रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डॉलर रेट्स. जेकर आपके डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपके 1-2 लाख बढ़ भी सकते हैं, और जेकर वो कम है तो आपका डाउन भी हो सकता है. चाहे कोर्स पर डिपेंड करता है जो आपका खर्चा है इसमें कितना आएगा. सो व्यूअर्स, इट वाज दी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आइल्स एग्ज़ाम. जितनी इंफॉर्मेशन मुझे थी मैं आपको बता चुका हूँ. इफ़ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो. एंड जेकर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर तो आप वो ही मेंशन कर सकते हो. आई विल कम विद दैट वीडियो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. दूसरी बात, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल. आपको किसी भी किस्म के कोई टॉपिक के वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. मैं आपके उसके ऊपर आप अच्छे से जितना ज़्यादा उसके अच्छे से कंटेंट डिलीवर करके वीडियो बनाऊँ. Thank you very much, viewers.